पहले जान लेते हैं वित्तीय बाजार की क्या परिभाषा होती है। तो इसका अभिप्राय उस बाजार से है जो वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न एवं विनिमय करता है। ठीक है, वित्तीय बाजार वह बाजार है जो कि वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न करता है और इनका विनिमय करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना विनिमय करता है। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि वित्तीय संपत्तियां कौन सी होती हैं। तो इसका अभिप्राय वित्तीय प्रपत्रों तथा प्रतिभूतियों से है, जैसे अंश यानी शेयर, खजाना बिल यानी ट्रेजरी बिल, ऋण पत्र यानी डिवेंचर। ठीक है, तो ये जितनी भी ऐसी चीजें होती है, शेयर, डिवेंचर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर, तो ये सारी वित्तीय संपत्तियां होती हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि वित्तीय बाजार के कार्य क्या क्या हैं या कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है बचतों को गति प्रदान करना व अत्यधिक उत्पादकीय प्रयोगों की ओर ले जाना। तो वित्तीय बाजार लोगों की बचतों को गति प्रदान करता है। यह बाजार रोकड़ के रूप में बेकार पड़े वित्त को ऐसी जगह ले जाता है जहां वास्तव में इसकी जरूरत है। तो ठीक है, वित्तीय बाजार क्या करता है कि जो भी बचत यानी सेविंग्स होती है उसको गति प्रदान करता है और अत्यधिक उत्पादकीय प्रयोगों की ओर ले जाता है, मतलब कि जो फालतू का रोकड़ पैसा पड़ा होता है उसको वहां लेके जाता है जहां पे उसकी वास्तव में उसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अगला है आपका मूल्य खोज में सहायक। किसी भी वस्तु व सेवा का मूल्य मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो, कि कोई भी वस्तु हो या सेवा हो उसका मूल्य किससे निर्धारित होता है, उसकी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा उसकी मूल्य को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, वस्तु व सेवाओं की भांति ही निवेशक भी अपनी प्रतिभूतियों के लिए मूल्य की खोज करते हैं। वित्तीय बाजार निवेशकों को उचित मूल्य प्रदान करने में सहायक है। तो जो निवेशक होते हैं वो वस्तु और सेवाओं की तरह ही अपने प्रतिभूति के लिए मूल्य की खोज करते हैं। ठीक है, मतलब उनका मूल्य निर्धारित करते हैं, उनके लिए खोज करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है इसमें, जो वित्तीय बाजार है, वित्तीय बाजार निवेशकों की मदद करता है, इनकी सहायता करता है, इनको एक उचित मूल्य प्रदान करता है इनके प्रतिभूतियों के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा था मूल्य खोज में सहायक है। अब देख लेते हैं तीसरा, वित्तीय संपत्तियों में तरलता प्रदान करना। यह एक ऐसा बाजार है जहां सभी प्रतिभूतियों के क्रेता व विक्रेता हर समय उपलब्ध होते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्रतिभूतियों में तरलता रहती है। अब जो वित्तीय बाजार है एक ऐसा बाजार है जहाँ पे हमेशा तरलता बनी रहती है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के क्रेता और विक्रेता हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पे प्रतिभूतियां हमेशा तरलता रहती हैं, तरलता बनी रहती है इनमें। ठीक है, क्योंकि अगर आप जब भी चाहते हैं तो अपने प्रतिभूतियों को इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपने प्रतिभूतियों को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वो नहीं होता कि आप इतने दिन बाद कर सकते हैं या बाद में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमेशा क्रेता और विक्रेता दोनों उपलब्ध रहते हैं, तो आप जब भी चाहें अपनी प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि तरलता बनी रहती है। ठीक है, अगला है व्यवहारों की लागत कम करना। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते समय अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है, इन्हें प्राप्त करने में बहुत समय व धन खर्च होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हमने करना होता है उस समय अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है कि प्रतिभूति कैसा है, ठीक है, क्रय करने लायक है नहीं है, भविष्य में इसके क्या रेट है, बढ़ने हैं या घटने हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सूचनाएं होती है जिनको ध्यान में रखते हुए हमें प्रतिभूतियों को क्रय या विक्रय करना होता है। तो क्या होता है कि इन सूचनाओं को प्राप्त करने में बहुत ही समय और धन दोनों ही खर्च होता है। लेकिन जो वित्तीय बाजार है, वित्तीय बाजार द्वारा ये सूचनाएं बिना किसी लागत के उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिससे कि व्यवहारों की लागत कम हो जाती है। तो लेकिन जो वित्तीय बाजार है वो क्या करता है, इन सूचनाओं को बिना किसी लागत के उपलब्ध करवाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि समय भी बचता है और अपना धन भी बच जाता है, बेकार के खर्चे नहीं होते। तो इससे क्या हुआ, इससे व्यवहारों की लागत कम हो जाती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि मैं आपको और आगे से अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ सके। ठीक है, और अंत में एक लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो।